Assalamu alaikum beta, this is your science class. As you all know, we have started a new chapter which is chemical reactions. इसमें बेटा आपने दो टॉपिक्स किए हैं, इसी से रिलेटेड आज स्ट्रेस योरसेल्फ हम करने लगे हैं. आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे करने हैं. यू हैव टू लीव 2 pages फॉर दिस एज वेल, बिकॉज आपको पता है एक आपका होता है जो बनता है बॉक्स, ठीक है, यूनिट का बॉक्स होता है और उसके बाद आगे होता है समरी पेज. ठीक हो गया, उस नेक्स्ट पेज को आप रेडी कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन यूजिंग एन एग्जांपल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा आप लोगों ने किया था फर्स्ट टॉपिक में और कह रहे हैं साथ में एग्जांपल को कोट करें. तो ये देखिए डेफिनेशन आप लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं जो हमने की थी, ठीक है. इसके अलावा बेटा ये इसकी डेफिनेशन भी है आपके पास, आल्सो बेटा आपके पास एग्जांपल भी दी हुई है. एक एग्जांपल ये दी हुई है, एक एग्जांपल नीचे भी दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर जाती है, जब ब्लून लगाते हैं तो फिर एलिमिनेट नहीं कर सकती, तो फिर हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने कल किया था सेकंड टॉपिक, जिसमें आपने कहा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि जितने रिएक्टेंट्स हो उतने ही प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड. आपको पता है लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं. तो जितने यहाँ पे मैस हो उतना यहाँ पे मैस हो, तो वो कैसी इक्वेशन बन जाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाती है. ओके, उसके बाद कहते हैं व्हाट नेम्स आर गिवन टू द कंपोनेंट्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे जो होते हैं बेटा उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, हमने ये देखा. उसके अलावा कहते हैं राइट साइड पे जो होता है क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं. व्हाट आर स्टेट सिंबल्स. स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं कि हम कहते हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस है, कोई सोल्यूशन है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टेट सिंबल्स यूज करते हैं. ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है. इसके अलावा बेटा आप इसकी एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं. ये देखें यहाँ पे स्टेट सिंबल्स टू इंडिकेट व्हाट स्टेट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर इन. और इनके स्टेट्स की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, सॉलिड लिक्विड गैस और उसके अलावा एक्वस जो है उसके लिए AQ यूज करते हैं आप. ओके, उसके बाद फर्दर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन सारे आपको ऐसे लग रहा है जैसे बुक से मिलते जा रहे हैं आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 5, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए. ये इसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी. अब कह रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म करता है वाटर H2 प्लस O2 which gives us H2O. ओके, हमने क्या करना बेटा, इनको बैलेंस करना है. ठीक हो गया. ओके, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इस साइड पे कितने हैं 2, इस साइड पे भी कितने हैं 2, इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. मैम ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ. ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना बेटा 1 है. इसका मतलब हमें इस साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2. मैंने कल ही आपको बताया था बैलेंसिंग में कि भी बेटा हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम 2 लगाने के लिए खुद से यहाँ पे 2 लगा दे. नहीं, जब हमें बैलेंस करना पड़ता है तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है. हमने अब इसको 2 बनाना है तो हम स्टार्टिंग पे 2 लगाएंगे. अब यहाँ पे आके हमें क्या नुकसान हुआ, हम कहते हैं हमने तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, हमने 2 लगा दिया, ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गई पूरी, 2 1 जा 2, इस साइड पे भी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, डबल हो गए, 2 2 जा 4. इस साइड पे कितने हाइड्रोजन, इस साइड पे तो बस 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको 4 कैसे बनाएंगे, इधर भी 2 लगा दो. ठीक हो गया. तो अब देखिए सारी चीजें बैलेंस्ड है. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बन गई, 2H2 प्लस O2 विच गिव्स अस 2H2O. क्लियर हो गया. ओके, बी वाला देखें, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्ट करती है फर्दर हाइड्रोजन के साथ एंड वी आर गेटिंग अमोनिया. अमोनिया बन रहा है. देखिए N2, सॉरी बेटा, N2 प्लस H2 इट गिव्स अस NH3. अब इसको भी बैलेंस करना है अगेन. ओके, इस साइड पे कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, और इस साइड पे कितने हैं 1 हाइड्रोजन, सॉरी 1 नाइट्रोजन. इट मींस नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कैसे करेंगे, 2 चाहिए तो इधर 2 लगा देंगे. अब मसला क्या हुआ, 2 नाइट्रोजन तो बन गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने बन गए, 2 3 जा 6. इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है 2. क्या इसको 6 बनाया जा सकता है, ऑफ कोर्स मैम बनाया जा सकता है अगर हम इधर 3 लगा दें. इज इट क्लियर. अगर यहाँ पे 3 लगाते हैं, 3 2 जा 6, पूरे हो गए. ठीक है बेटा, ध्यान से देखें, नाइट्रोजन 2 3 2 जा 6 हाइड्रोजन 6, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन 6. तो क्लियर है बेटा. सो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस द इक्वेशंस. बस आपने बस गौर करना है, जरा थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है. 1 2 की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बैलेंसिंग आसान लगना शुरू हो जाएगी और आ भी जाएगी. ये जो रिएक्शन है ना स्पेसिफिकली बेटा इसको कहते हैं हैबर्स प्रोसेस. क्या कहते हैं, हैबर्स प्रोसेस. ये आप 9th 10th में बड़ी जगह पे लिखते हैं, बहुत ही दफा लिखते हो, इसलिए ये जुबानी याद हो जाता होता है. N2 + 3H2 gives us 2NH3. तो इस तरह आप लोग इसे अपनी फिंगर टिप्स पे भी रख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6,
सिल्वर क्लोराइड AgCl डिकम्पोजेस, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है मतलब ब्रेक डाउन हो रही है व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज सिल्वर एंड क्लोरीन, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, सिल्वर और क्लोरीन है। उसके अलावा बेटा कह रहे हैं इन रिएक्शंस की स्टेट्स भी आपने मेंशन करनी है, ये जो अभी आप रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने डिकम्पोजिशन की बात करनी है। डिकम्पोजिशन में क्या है, पहले आपके पास है AgCl, उसी क्या बन रहा है Ag प्लस Cl2। अब बात किस पे आ जाती है, बात आ जाती है, पहले चले स्टेट्स मेंशन कर लेते हैं। AgCl जो है ना बेटा ये सॉलिड होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में, इधर नीचे करके मेंशन करते हैं, ठीक है, सॉलिड, ये भी क्या है सॉलिड, और क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। जी इस तरह से स्टेट्स आपने मेंशन कर दिए। अब आपका कंसर्न क्या है, आवर कंसर्न इज बैलेंसिंग। यहाँ पे Ag कितना है 1, यहाँ पे Ag कितना है 1, Ag मैम ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे क्लोरीन कितना बेटा 2। इसका मतलब इसको करने के लिए आपको स्टार्टिंग पे क्या लगाना पड़ेगा 2। समझ रहे हैं मेरी बात को, जब आपने 2 लगाया तो क्लोरीन तो 2 हो गए, लेकिन साथ में आपके पास Ag भी क्या हो गया बेटा 2 हो गए हैं, तो इसका मतलब है इधर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा 2। तो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई 2AgCl सॉलिड स्टेट में, इट इज डिकम्पोजिंग एंड वी आर गेटिंग 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 gas. Clear है? So beta this is your test yourself. You have to solve all the question. You have to answer all the questions on your neat notebook. ठीक है, जैसे आप कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा you can message me as well, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज।